फायजा बहुत परेशान थे आज। क्यों, कोई खास वजह? आसिम के बिजनेस को लेकर उसे लग रहा है उसके बिजनेस पार्टनर्स कुछ ठीक नहीं है। आप पता करें ना किन लोगों में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है आजकल। देखो आयशा, आसिम मेरा दोस्त है, मुझसे अपनी हर बात को शेयर भी करता है, लेकिन आज तक उसने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं की। शायद हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो मुझसे इस तरह की बात करने में, इसलिए मैंने भी कभी उससे नहीं पूछा। लेकिन अब आप पूछिएगा, फायजा बहुत अपसेट थे और आपका दोस्त है, आपको पता होना चाहिए, कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाए। चलो कभी मौका लगता तो मैं बात निकालूंगा उसके सामने। नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी फायजा, मुझे अंदाजा नहीं था मैं हिरा का बर्थडे भूल जाऊंगा। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। खुद पे गुस्सा करने से क्या फायदा है? और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो रोज का मामूल है। आप तो हमारी एनिवर्सरी भी भूल गए थे। समीरा कितनी अच्छी दोस्त है हमारी, हम उसकी शादी में भी नहीं जा सके। मैं सब कुछ तुम्हारे और हिरा के लिए ही तो कर रहा हूँ। जिसके लिए कर रहे हैं उसी की बर्थडे भूल गए आप। मेरा भी दिल करता मैं तुम लोगों के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। आज अगर मैं मेहनत कर लूंगा तो कल को हमारी जिंदगी आसान होगी। जिंदगी तो हमारी पहले भी आसान थी, आप मुश्किल कर रहे हैं। फायजा समझा करो ना। देखो अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो कल को हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हिरा के आने से हमारे अखराजात कितने बढ़ गए हैं। बच्चों की कई जरूरियात होती हैं, तो कल को ये स्कूल जाएगी, इस महदूद इनकम में कैसे खर्चे पूरे करेंगे। इसलिए मैंने स्टेप लिया पहले। और वैसे भी अभी ये बहुत छोटी है, सब भूल जाएगी। कल को जब ये बड़ी होगी तो मेरा सारा टाइम इसी का तो होगा। आसिम, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार आप इतना मसरूफ हो जाते हैं कि मैं घबरा जाती हूँ। क्या फायदा कि हिरा के पास आसाइशें और हमारा वक्त ना हो। मैं हमारे बच्चे को एक मुकम्मल जिंदगी देना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ फायजा। जहाँ इतना सब्र किया ना, थोड़ा सा और प्लीज, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ऐसा करो, ये कुछ पैसे रख लो, ठीक है? ये कल जाके ना इसके लिए गिफ्ट ले लेना। मैं ला नहीं सका, फिर तुम गिला करोगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं लिया। मैं क्यों जाऊं गिफ्ट लेने? आप हमें लेकर चलेंगे दोनों को इसका गिफ्ट लेने के लिए। ओके ठीक है, कल हम दोनों साथ जाएंगे, इसके लिए गिफ्ट लेंगे और तुम अपनी कुछ शॉपिंग भी कर लेना। मुझे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये रिश्वत नहीं है, इस पे तुम्हारा हक है, बल्कि मेरी हर चीज तुम्हारी है यार। बातें करवा लो बस आपसे। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, वो एक्चुअली मुझे किसी ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया। तो सुना है उनकी तावीज से औलाद हो जाती है। आशा, तुम कब से इन चक्कर में पड़ गई? आजमाने में क्या हर्ज है, बहुत सारे बे औलाद लोग उनके तावीज से साहिब औलाद हुए हैं। क्या पता अल्लाह पाक हम पर भी करम कर दे। हम जैसे लोग यही सोचकर तो उनके जाल में फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। मैं कब कह रही हूँ कि वो औलाद देंगे, तो हमें सिर्फ तावीज देंगे। जिस तरह डॉक्टर्स बीमार लोगों को दवाई देते हैं। देखो आयशा,
हम दोनों बीमार नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से, और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अपने ईमान को डोलने से बचाओ। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर हम में और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा? जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो उसे कहीं से हल्की सी भी रोशनी की किरण नजर आती तो वो उस तरफ चल पड़ता है। सच मेरी भी यही हालत है। मुझे वो बुजुर्ग अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करो, अगर हमारे नसीब में औलाद है ना तो बस सिर्फ वही देगा। इन बाबों और पीरों के चक्कर में पड़ोगी तो गुमराह हो जाओ। जा रहा हूं मैं कॉलेज, जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना।